मुंबई से शुरू हुआ लाउड स्पीकर मामला अब यूपी में बवाल मचा रहा है, जिसको लेकर यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। यूपी सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। पिछले कई दिनों से लाउड स्पीकर का मामला बढ़ता जा रहा है। मुंबई के बाद यूपी में जमकर राजनीति हो रही है। रमजान का महीना चल रहा है। इस मौके पर कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राज्य में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर हटाने के आदेश जारी किए गए। इस संबंध में जिलों से 30 अप्रैल तक अनुपालक रिपोर्ट मांगी गई। वहीं पुलिस को धार्मिक नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उनके साथ समन्वय करके अवैध लाउड स्पीकर को हटाने के निर्देश दिए गए। लाउड स्पीकर मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह बताया कि अब तक 125 लाउड स्पीकरों को उतरवाया गया है और 17,000 लोगों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा किया है। शासन और डीजीपी मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई भी त्यौहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज़ इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीज़ों को रखते हुए और अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्मगुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से ही जहां आवाज़ कम की है उनकी संख्या लगभग 17,000 ऐसे पीए सिस्टम है जिसकी आवाज़ कम की। इस बीच आगामी ईद की तैयारियों के संबंध में एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि अलविदा जुमा की नमाज 31,000 स्थानों पर होगी। अलविदा की नमाज लगभग 31,000 जगहों पे होनी है और इसके अतिरिक्त जो ईदगाहों में नमाज पढ़ी जाएगी वो 7,500 हैं और मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जाएगी वो लगभग 20,000। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि संवेदनशील जिलों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और पीएसी और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों सहित अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। साथ ही शांति समितियों की बैठक भी हुई है। जो हमारे परंपरागत रूप से संवेदनशील जनपद हैं वहाँ विशेष प्रबंध किए गए हैं और हम लोगों ने जो फोर्स लगाया है लगभग 47-48 कंपनी पीएसी लगाई है, 7 कंपनी सीएपीएफ भी लगी है। इसके अतिरिक्त सीएपीएफ और भी मिलने की संभावना है तथा हमारी पूरी सिविल पुलिस की फोर्स जो जनपदीय इकाइयों में है वो उस दिन रहेगी। इस संबंध में सभी पीस कमेटी की मीटिंग भी करा ली गई है और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जैसे पूर्व में सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से और परंपरागत ढंग से किए गए हैं, आने वाला त्यौहार भी उसी तरीके से आपसी भाईचारा के साथ ही योगी सरकार की तरफ से कहा गया है कि नए आयोजनों और नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति नहीं दी जाए। सीएम योगी ने कहा था कि शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाला जाए और अनुमति देने से पूर्व आयोजक से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में काम किया जाए। वहीं लाउड स्पीकर को लेकर पुलिस थानों को ऐसे सभी स्थानों की सूची बनाकर 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। ऋचा सिंह, स्पेशल डेस्क R9 न्यूज।